अध्याय 26। एक जैसा धूपकाल में हिमका और कटनी के समय जल का पड़ना, वैसा ही मूर्ख की महिमा भी ठीक नहीं होती। दो जैसे गौरिया घूमते घूमते और सूपाबेनी उड़ते उड़ते नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। तीन घोड़े के लिए कोड़ा, गधे के लिए बाग और मूरों की पीठ के लिए छड़ी है। चार मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि तू भी उसके तुल्य ठहरे। पांच मूर्ख को उसकी मूर्खता के अनुसार उत्तर न देना, ऐसा न हो कि वह अपने लेखे बुद्धिमान ठहरे। छह जो मूर्ख के हाथ से संदेशा भेजता है, वह मानो अपने पाव में कुल्हाड़ा मारता और विष पीता है। सात जैसे लंगड़े के पांव लड़खड़ाते हैं, वैसे ही मूर्तों के मुंह में नीतिवचन होता है। आठ जैसे पत्थरों के ढेर में मणियों की थैली, वैसे ही मूर्ख को महिमा देनी होती है। एक जैसे मतवाले के हाथ में कांटा गड़ता है, वैसे ही मूरों का कहा हुआ नीतिवचन भी दुखदायी होता। 10 जैसा कोई तीरंदाज जो अकारण सबको मारता हो, वैसा ही मूल व बटोहियों का मजदूरी में लगाने वाला भी होता है। 11 जैसे कुत्ता अपनी छांट को चाटता है, वैसे ही मूर्ख अपनी मूर्खता को दोहराता है। 12 यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से। 13 आलसी कहता है कि मार्ग में सिंह है, चौक में सिंह है। 14 जैसे किवाड़ अपनी चूल पर घूमता है, वैसे ही आलसी अपनी खाट पर करवटे लेता है। 15 आलसी अपना हाथ थाली में तो डालता है, परंतु आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठाता। 16 आलसी अपने को ठीक उत्तर देने वाले 7 मनुष्यों से भी अधिक बुद्धिमान समझता है। 17 जो मार्ग पर चलते हुए पराये झगड़े में विघ्न डालता है, सो वह उसके समान है जो कुत्ते को कानों से पकड़ता है। 18 जैसा एक पागल जो जंगली लकड़ियां और मृत्यु के तीर फेंकता है। 19 वैसा ही वह भी होता है जो अपने पड़ोसी को धोखा देकर कहता है कि मैं तो ठट्ठा कर रहा था। 20 जैसे लकड़ी न होने से आग बुझती है, उसी प्रकार जहाँ कानाफूसी करने वाला नहीं, वहाँ झगड़ा मिट जाता है। 21 जैसा अंगारों में कोयला और आग में लकड़ी होती है, वैसा ही झगड़े के बढ़ाने के लिए झगड़ालू होता है। 22 कानाफूसी करने वाले के वचन स्वादिष्ट भोजन के समान भीतर उतर जाते हैं। 23 जैसा कोई चांदी का पानी चढ़ाया हुआ मिट्टी का बर्तन हो, वैसा ही बुरे मन वाले के प्रेम भरे वचन होते हैं। 24 जो बैरी बात से तो अपने को भोला बनाता है, परंतु अपने भीतर छल रखता है। 25 उसकी मीठी मीठी बात प्रतीति न करना, क्योंकि उसके मन में 7 घिनौनी वस्तुएं रहती हैं। 26 चाहे उसका बैर छल के कारण छिप भी जाए, तो भी उसकी बुराई सभा के बीच प्रकट हो जाएगी। 27 जो गड्ढा खोदे वही उसी में गिरेगा, और जो पत्थर लुढ़काए वह उलटकर उसी पर लुढ़क आएगा। 28 जिसने किसी को झूठी बातों से घायल किया हो, वह उससे बैर रखता है, और चिकनी चुपड़ी बात बोलने वाला विनाश का कारण होता है। अध्याय 27। एक कल के दिन के विषय में मत फूल, क्योंकि तू नहीं जानता कि दिन भर में क्या होगा। 2 तेरी प्रशंसा और लोग करें तो करें, परंतु तू आप न करना। दूसरा तुझे सराहे तो सराहे, परंतु तू अपनी सराहना न करना। 3 पत्थर तो भारी है और बालू में बोझ है, परंतु मूढ़ का क्रोध उन दोनों से भी भारी है। 4 क्रोध तो क्रूर और प्रकोप धारा के समान होता है, परंतु जब कोई जल उठता है तब कौन ठहर सकता है। 5 खुली हुई डांट गुप्त प्रेम से उत्तम है। 6 जो घाव मित्र के हाथ से लगे वह विश्वासयोग्य है, परंतु बैरी अधिक चुंबन करता है। 7 संतुष्ट होने पर मधु का छत्ता भी फीका लगता है, परंतु भूखे को सब कड़वी वस्तुएं भी मीठी जान पड़ती हैं। 8 स्थान छोड़कर घूमने वाला मनुष्य उस चिड़िया के समान है जो घोंसला छोड़कर उड़ती फिरती।
9 जैसे तेल और सुगंध से, वैसे ही मित्र के हृदय की मनोहर सम्मति से मन आनंदित होता है। 10 जो तेरा और तेरे पिता का भी मित्र हो उसे न छोड़ना, और अपनी विपत्ति के दिन अपने भाई के घर न जाना। प्रेम करने वाला पड़ोसी दूर रहने वाले भाई से कहीं उत्तम है। 11 है मेरे पुत्र, बुद्धिमान होकर मेरा मन आनंदित कर, तब मैं अपने निंदा करने वाले को उत्तर दे सकूंगा। 12 बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को आती देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़े चले जाते और हानि उठाते हैं। 13 जो पराये का उत्तरदायी हो उसका कपड़ा, और जो अनजान का उत्तरदायी हो उससे बंधक की वस्तु ले ले। 14 जो भोर को उठकर अपने पड़ोसी को ऊंचे शब्द से आशीर्वाद देता है, उसके लिए यह शाप गिना जाता है। 15 झड़ी के दिन पानी का लगातार टपकना, और झगड़ालू पत्नी दोनों एक से हैं। 16 जो उसको रोक रखे वह वायु को भी रोक रखेगा, और दाहिने हाथ से वह तेल पकड़ेगा। 17 जैसे लोहा लोहे को चमका देता है, वैसे ही मनुष्य का मुख अपने मित्र की संगति से चमकदार हो जाता है। 18 जो अंजीर के पेड़ की रक्षा करता है वह उसका फल खाता है, इसी रीति से जो अपने स्वामी की सेवा करता उसकी महिमा होती है। 19 जैसे जल में मुख की परछाई सुख से मिलती है, वैसे ही एक मनुष्य का मन दूसरे मनुष्य के मन से मिलता है। 20 जैसे अधोलोक और विनाशलोक, वैसे ही मनुष्य की आंखें भी तृप्त नहीं होती। 21 जैसे चांदी के लिए कुठाई और सोने के लिए भट्ठी हैं, वैसे ही मनुष्य के लिए उसकी प्रशंसा है। 22 चाहे तू मूर्ख को अनाज के बीच ओखली में डालकर मूसल से कूटे तो भी उसकी मूर्खता नहीं जाने की। 23 अपनी भेड़बकरियों की दशा भली भांति मन लगाकर जान ले, और अपने सब पशुओं के झुंडों की देखभाल उचित रीति से कर। 24 क्योंकि संपत्ति सदा नहीं ठहरती, और क्या राजमुकुट पीढ़ी पीढ़ी चला जाता है। 25 कटी हुई घास उठ गई, नई घास दिखाई देती है, पहाड़ों की हरियाली काटकर इकट्ठी की गई है। 26 भेड़ों के बच्चे तेरे वस्त्र के लिए हैं, और बकरों के द्वारा खेत का मूल्य दिया जाएगा। 27 और बकरियों का इतना दूध होगा कि तू अपने घराने समेत पेट भर के पिया करेगा, और तेरी लौंडियों का भी जीवन निर्वाह होता रहेगा। अध्याय 28। एक दुष्ट लोग जब कोई पीछा नहीं करता तब भी भागते हैं, परंतु धर्मी लोग जवान सिंहों के समान निडर रहते हैं। 2 देश में पाप होने के कारण उसके हाकिम बदलते जाते हैं, परंतु समझदार और ज्ञानी मनुष्य के द्वारा सुप्रबंध बहुत दिन के लिए बना रहेगा। 3 जो निर्धन पुरुष कंगालों पर अंधेर करता है, वह ऐसी भारी वर्षा के समान है जो कुछ भोजन वस्तु नहीं छोड़ती। 4 जो लोग व्यवस्था को छोड़ देते हैं वे दुष्ट की प्रशंसा करते हैं, परंतु व्यवस्था पर चलने वाले उनसे लड़ते हैं। 5 बुरे लोग न्याय को नहीं समझ सकते, परंतु यहोवा को ढूंढने वाले सब कुछ समझते हैं। 6 टेढ़ी चाल चलने वाले धनी मनुष्य से खराई से चलने वाला निर्धन पुरुष ही उत्तम है। 7 जो व्यवस्था का पालन करता वह समझदार सुपूत होता है, परंतु उड़ाऊ का संगी अपने पिता का मुंह काला करता है। 8 जो अपना धन ब्याज आदि बढ़ती से बढ़ाता है, वह उसके लिए बटोरता है जो कंगालों पर अनुग्रह करता है। 9 जो अपना कान व्यवस्था सुनने से फेर लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। 10 जो सीधे लोगों को भटका कर कुमार्ग में ले जाता है, वह अपने खोदे हुए गड्ढे में आप ही गिरता है, परंतु खरे लोग कल्याण के भागी होते हैं। 11 धनी पुरुष अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है, परंतु समझदार कंगाल उसका मर्म बूझ लेता है। 12 जब धर्मी लोग जयवंत होते हैं तब बड़ी शोभा होती है, परंतु जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब मनुष्य अपने आप को छिपाता है। 13 जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सुफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी।
14 जो मनुष्य निरंतर प्रभु का भय मानता रहता है वह धन्य है, परंतु जो अपना मन कठोर कर लेता है वह विपत्ति में पड़ता है। 15 कंगाल प्रजा पर प्रभुता करने वाला दुष्ट गर्जने वाले सिंह और घूमने वाले रीछ के समान है। 16 जो प्रधान मंद बुद्धि का होता है वही बहुत अंधेर करता है, और जो लालच का बैरी होता है वह दीर्घायु होता है। 17 जो किसी प्राणी की हत्या का अपराधी हो वह भागकर गड्ढे में गिरेगा, कोई उसको न रोकेगा। 18 जो सीधाई से चलता है वह बचाया जाता है, परंतु जो टेढ़ी चाल चलता है वह अचानक गिर पड़ता है। 19 जो अपनी भूमि को जोता बोया करता है उसका तो पेट भरता है, परंतु जो निकम्मे लोगों की संगति करता है वह कंगालपन से घिरा रहता है। 20 सच्चे मनुष्य पर बहुत आशीर्वाद होते रहते हैं, परंतु जो धनी होने में उतावली करता है वह निर्दोष नहीं ठहरता। 21 पक्षपात करना अच्छा नहीं, और यह भी अच्छा नहीं कि पुरुष एक टुकड़े रोटी के लिए अपराध करे। 22 लोभी जन धन प्राप्त करने में उतावली करता है और नहीं जानता कि वह घटी में पड़ेगा। 23 जो किसी मनुष्य को डांटता है वह अंत में चापलूसी करने वाले से अधिक प्यारा हो जाता है। 24 जो अपने माँ बाप को लूट कर कहता है कि कुछ अपराध नहीं, वह नाश करने वाले का संगी ठहरता है। 25 लालची मनुष्य झगड़ा मचाता है, और जो यहोवा पर भरोसा रखता है वह हृष्ट पुष्ट हो जाता है। 26 जो अपने ऊपर भरोसा रखता है वह मूर्ख है, और जो बुद्धि से चलता है वह बचता है। 27 जो निर्धन को दान देता है उसे घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह शाप पर शाप पाता है। 28 जब दुष्ट लोग प्रबल होते हैं तब तो मनुष्य ढूंढे नहीं मिलते, परंतु जब वे नाश हो जाते हैं तब धर्मी उन्नति करते हैं। अध्याय 29 एक जो बार बार डांटे जाने पर भी हठ करता है वह अचानक नाश हो जाएगा, और उसका कोई भी उपाय काम न आएगा। 2 जब धर्मी लोग शिरोमणि होते हैं तब प्रजा आनंदित होती है, परंतु जब दुष्ट प्रभुता करता है तब प्रजा हाय हाय करती है। 3 जो पुरुष बुद्धि से प्रीति रखता है अपने पिता को आनंदित करता है, परंतु वेश्याओं की संगति करने वाला धन को उड़ा देता है। 4 राजा न्याय से देश को स्थिर करता है, परंतु जो बहुत घूस लेता है उसको उलट देता है। 5 जो पुरुष किसी से चिकनी चुपड़ी बातें करता है वह उसके पैरों के लिए जाल लगाता है। 6 बुरे मनुष्य का अपराध फंदा होता है, परंतु धर्मी आनंदित होकर जय जयकार करता है। 7 धर्मी पुरुष कंगालों के मुकदमे में मन लगाता है, परंतु दुष्ट जन उसे जानने की समझ नहीं रखता। 8 ठट्ठा करने वाले लोग नगर को फूंक देते हैं, परंतु बुद्धिमान लोग क्रोध को ठंडा करते हैं। 9 जब बुद्धिमान मूढ़ के साथ वाद विवाद करता है तब वह मूढ़ क्रोधित होता और ठट्ठा करता है, और वहाँ शांति नहीं रहती। 10 हत्यारे लोग खरे पुरुष से बैर रखते हैं, और सीधे लोगों के प्राण की खोज करते हैं। 11 मूर्ख अपने सारे मन की बात खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत कर देता है। 12 जब हाकिम झूठी बात की ओर कान लगाता है तब उसके सब सेवक दुष्ट हो जाते हैं। 13 निर्धन और अंधेर करने वाला पुरुष एक समान है, और यहोवा दोनों की आंखों में ज्योति देता है। 14 जो राजा कंगालों का न्याय सच्चाई से चुकाता है उसकी गद्दी सदैव स्थिर रहती है। 15 छड़ी और डांट से बुद्धि प्राप्त होती है, परंतु जो लड़का यूं ही छोड़ा जाता है वह अपनी माता की लज्जा का कारण होता है। 16 दुष्टों के बढ़ने से अपराध भी बढ़ता है, परंतु अंत में धर्मी लोग उनका गिरना देख लेते हैं। 17 अपने बेटे की ताड़ना कर, तब उससे तुझे चैन मिलेगा और तेरा मन सुखी हो जाएगा। 18 जहाँ दर्शन की बात नहीं होती वहाँ लोग निरंकुश हो जाते हैं, और जो व्यवस्था को मानता है वह धन्य होता है।
19 दास बातों ही के द्वारा सुधारा नहीं जाता, क्योंकि वह समझकर भी नहीं मानता। 20 क्या तू बातें करने में उतावली करने वाले मनुष्य को देखता है? उससे अधिक तो मूर्ख ही से आशा है। 21 जो अपने दास को उसके लड़कपन से सुकुमारपन में पालता है, वह दास अंत में उसका बेटा बन बैठता है। 22 क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है और अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी होता है। 23 मनुष्य को गर्व के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला महिमा का अधिकारी होता है। 24 जो चोर की संगति करता है, वह अपने प्राण का बैरी होता है। शपथ खाने पर भी वह बात को प्रकट नहीं करता। 25 मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है, वह ऊंचे स्थान पर चढ़ाया जाता है। 26 हाकिम से भेंट करना बहुत लोग चाहते हैं, परंतु मनुष्य का न्याय यहोवा की करता है। 27 धर्मी लोग कुटिल मनुष्य से घृणा करते हैं और दुष्ट जन भी सीधी चाल चलने वाले से घृणा करता है। अध्याय 30। एक याके के पुत्र आगूर के प्रभावशाली वचन। उस पुरुष ने इतिएल और उक्काल से यह कहा, दो निश्चय मैं पशु सरीखा हूँ, वरन मनुष्य कहलाने के योग्य भी नहीं, और मनुष्य की समझ मुझ में नहीं। 3 न मैंने बुद्धि प्राप्त की है, और न परमपित्र का ज्ञान मुझे मिला है। 4 कौन स्वर्ग में चढ़कर फिर उतर आया? किसने वायु को अपनी मुट्ठी में बटोर रखा है? किसने महासागर को अपने वस्त्र में बांध लिया है? किसने पृथ्वी के सिवानों को ठहराया है? उसका नाम क्या है? और उसके पुत्र का नाम क्या है? यदि तू जानता हो तो बता। 5 ईश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है, वह अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। 6 उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा, ऐसा न हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरे। 7 मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह न मोड़। 8 अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे न तो निर्धन कर और न धनी बना, प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। 9 ऐसा न हो कि जब मेरा पेट भर जाए, तब मैं इनकार करके कहूँ कि यहोवा कौन है। वह अपना भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। 10 किसी दास की उसके स्वामी से चुगली न करना, ऐसा न हो कि वह तुझे शाप दे और तू दोषी ठहराया जाए। 11 ऐसे लोग हैं जो अपने पिता को शाप देते और अपनी माता को धन्य नहीं कहते। 12 ऐसे लोग हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध हैं, तो भी उनका मैल धोया नहीं गया। 13 एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, उनकी दृष्टि क्या ही घमंड से भरी रहती है और उनकी आंखें कैसी चढ़ी हुई रहती हैं। 14 एक पीढ़ी के लोग ऐसे हैं, जिनके दांत तलवार और उनकी दाढ़ें छुरियां हैं, जिनसे वे दीन लोगों को पृथ्वी पर से और दरिद्रों को मनुष्यों में से मिटा डालें। 15 जैसे जोंक की 2 बेटियां होती हैं, जो कहती हैं दे दे, वैसे ही 3 वस्तुएं हैं जो तृप्त नहीं होती, वरन 4 हैं जो कभी नहीं कहती बस। 16 अधोलोक और बांझ की कोख, भूमि जो जल पी पी कर तृप्त नहीं होती, और आग जो कभी नहीं कहती बस। 17 जिस आंख से कोई अपने पिता पर अनादर की दृष्टि करे और अपमान के साथ अपनी माता की आज्ञा न माने, उस आंख को तराई के कौवे खोद खोद कर निकालेंगे और उकाब के बच्चे खा डालेंगे। 18 3 बातें मेरे लिए अधिक कठिन है, वरन 4 हैं जो मेरी समझ से परे हैं। 19 आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग, चट्टान पर सर्प की चाल, समुद्र में जहाज की चाल और कन्या के संग पुरुष की चाल। 20 व्यभिचारिणी की चाल भी वैसी ही है, वह भोजन करके मुंह पोंछती और कहती है, मैंने कोई अनर्थ काम नहीं किया। 21 3 बातों के कारण पृथ्वी का पति है, वरन 4 है जो उससे सही नहीं जाती।
22 दास का राजा हो जाना, मूढ़ का पेट भरना, 23 घिनौनी स्त्री का ब्याह जाना और दासी का अपनी स्वामिन की वारिस होना। 24 पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु हैं जो अत्यंत बुद्धिमान हैं। 25 चूटियां निर्बल जाति तो हैं, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती हैं। 26 शापान बली जाती नहीं, तो भी उनकी मांदे पहाड़ों पर होती हैं। 27 टिड्डियों के राजा तो नहीं होता, तो भी वे सब की सब दल बांध बांध कर पलायन करती हैं। 28 और छिपकली हाथ से पकड़ी तो जाती है, तो भी राजभवनों में रहती है। 29 3 सुंदर चलने वाले प्राणी हैं, वरन 4 हैं जिनकी चाल सुंदर है। 30 सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी हैं और किसी के डर से नहीं हटता। 31 शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। 32 यदि तूने अपनी बड़ाई करने की मूर्खता की व कोई बुरी युक्ति बांधी हो तो अपने मुंह पर हाथ धर। 33 क्योंकि जैसे दूध के मथने से मक्खन और नाक के मरोड़ने से लोहू निकलता है, वैसे ही क्रोध के भड़काने से झगड़ा उत्पन्न होता है। अध्याय 31। एक लमुएल राजा के प्रभावशाली वचन जो उसकी माता ने उसे सिखाए। 2 हे मेरे पुत्र, हे मेरे निज पुत्र, हे मेरी मन्नतों के पुत्र। 3 अपना बल स्त्रियों को न देना, न अपना जीवन उनके वश कर देना जो राजाओं का पौरुष का जाति। 4 हे लमुएल, राजाओं का दाख मधु पीना उनको शोभा नहीं देता और मदिरा चाहना रईसों को नहीं फपता है। 5 ऐसा न हो कि वे पीकर व्यवस्था को भूल जाएं और किसी दुखी के हक को मारें। 6 मदिरा उसको पिलाओ जो मरने पर है और दाख मधु उदास मन वालों को ही देना। 7 जिससे वे पीकर अपनी दरिद्रता को भूल जाएं और अपने कठिन श्रम फिर स्मरण न करें। 8 गूंगे के लिए अपना मुंह खोल और सब अनाथों का न्याय उचित रीति से किया कर। 9 अपना मुंह खोल और धर्म से न्याय कर और दीन दरिद्रों का न्याय कर। 10 भली पत्नी कौन पा सकता है, क्योंकि उसका मूल्य मूंगों से भी बहुत अधिक है। उसके पति के मन में उसके प्रति विश्वास है। 11 और उसे लाभ की घटी नहीं होती। 12 वह अपने जीवन के सारे दिनों में उससे बुरा नहीं वरन भला ही व्यवहार करती है। 13 वह ऊन और सन ढूंढ ढूंढ कर अपने हाथों से प्रसन्नता के साथ काम करती है। 14 वह व्यापार के जहाजों की नाई अपनी भोजन वस्तुएं दूर से मंगवाती हैं। 15 वह रात ही को उठ बैठती है और अपने घराने को भोजन खिलाती है और अपनी लौंडियों को अलग अलग काम देती है। 16 वह किसी खेत के विषय में सोच विचार करती है और उसे मोल ले लेती है और अपने परिश्रम के फल से दाख की बारी लगाती है। 17 वह अपनी कटी को बल के फेंटे से कसती है और अपनी बाहों को दृढ़ बनाती है। 18 वह परख लेती है कि मेरा व्यापार लाभदायक है। रात को उसका दिया नहीं बुझता। 19 वह अटेरन में हाथ लगाती है और चरखा पकड़ती है। 20 वह दीन के लिए मुट्ठी खोलती है और दरिद्र के संभालने को हाथ बढ़ाती है। 21 वह अपने घराने के लिए हिम से नहीं डरती, क्योंकि उसके घर के सब लोग लाल कपड़े पहनते। 22 वह तकिए बना लेती है, उसके वस्त्र सूक्ष्म सन और बैंगनी रंग के होते हैं। 23 जब उसका पति सभा में देश के पुरनियों के संग बैठता है तब उसका सम्मान होता है। 24 वह सन के वस्त्र बनाकर बेचती है और व्यापारी को कमरबंद देती है। 25 वह बल और प्रताप का पहिरावा पहने रहती है और आने वाले काल के विषय पर हंसती है। 26 वह बुद्धि की बात बोलती है और उसके वचन कृपा की शिक्षा के अनुसार होते हैं। 27 वह अपने घराने के चाल चलन को ध्यान से देखती है और अपनी रोटी बिना परिश्रम नहीं खाती। 28 उसके पुत्र उठ उठकर उसको धन्य कहते हैं, उनका पति भी उठकर उसकी ऐसी प्रशंसा करता।
29 बहुत सी स्त्रियों ने अच्छे अच्छे काम तो किए हैं, परंतु तू उन सबों में श्रेष्ठ है। 30 शोभा तो झूठी और सुंदरता व्यर्थ है, परंतु जो स्त्री यहोवा का भय मानती है उसकी प्रशंसा की जाएगी। 31 उसके हाथों के परिश्रम का फल उसे दो, और उसके कार्यों से सभा में उसकी प्रशंसा होगी।